अभी अभी दुनिया की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक सायरन बजा दिए हैं। अभी अभी एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसे इतिहास में आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। रूस और भारत की एकजुटता ने अमेरिका को चारों ओर से घेर लिया है और इस समय व्हाइट हाउस के अंदर बैठी पावर को समझ आ चुका है कि यह कोई साधारण बयानबाजी नहीं है। यह वो क्षण है जब तीसरे विश्व युद्ध की आहट को सिर्फ महसूस ही नहीं बल्कि साफ साफ सुना जा सकता है। भारत और रूस ने मिलकर ऐसा दांव चला है जिससे अमेरिका की धड़कनें इस वक्त असंतुलित हो चुकी हैं और पूरी दुनिया की नजरें एक ही सवाल पर टिक गई हैं कि क्या अब वो दौर आ गया है जब सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका अपने सबसे बड़े डर से रूबरू हो रहा है। यह कोई अचानक हुआ फैसला नहीं है, यह उस चिंगारी का नतीजा है जो पिछले कई सालों से सुलग रही थी और अब खुली आग बन चुकी है। दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। इस बार सामने भारत है और भारत के साथ रूस खड़ा है और जब ये दो ताकतें एक ही सुर में बोलती हैं तो सिर्फ बयान नहीं निकलते बल्कि इतिहास की दिशा बदल जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहना चाहता हूं। आप लोग नाच गाने की वीडियो को मिनटों में लाखों लाइक दे देते हैं, बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन जब बात अपने भारत देश की आन बान और शान की आती है, जब बात तिरंगे की गरिमा की आती है, तब वही उंगली लाइक बटन पर रुक जाती है। अगर आपको सच में अपने देश से प्यार है, अगर दिल में भारत माता के लिए सम्मान है, तो आज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कम से कम भारत माता की जय जरूर लिखिए, क्योंकि सच्चा प्यार शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में दिखता है। अब कहानी शुरू करते हैं वहां से जहां अमेरिका ने खुद को दुनिया का ठेकेदार समझ लिया था। जब छोटे छोटे देशों पर दबाव बनाकर उन्हें अपने इशारों पर नचाया जा रहा था, जब आर्थिक प्रतिबंधों के नाम पर सरकारें घुटनों पर लाई जा रही थीं, तब अमेरिका को लग रहा था कि भारत भी उसी कतार में खड़ा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका यह भूल गया कि भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है। भारत वो देश है जिसने इतिहास में कभी दबाव में आकर फैसले नहीं लिए। भारत ने दोस्ती भी अपनी शर्तों पर की है और दुश्मनी भी अपनी शर्तों पर निभाई है। जब अमेरिका ने रूस को घेरने की कोशिश की, जब उसे लगा कि भारत को रूस से दूर कर देगा, तब यहीं पर सबसे बड़ी रणनीतिक गलती हो गई, क्योंकि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि भरोसे का है और भरोसा जब हथियार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। अमेरिका को शायद अंदाजा नहीं था कि जिस भारत को वह बाजार समझ रहा था, वही भारत रणनीति में उससे कई कदम आगे निकल चुका है और रूस को लगा कि भारत वो साथी है जो मुश्किल वक्त में भी पीठ नहीं दिखाएगा। और यही वो मोड़ था जहां दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका को घेरना शुरू किया। कोई सैन्य हमला नहीं, कोई मिसाइल दागी नहीं गई, लेकिन जो कदम उठाए गए वो किसी हमले से कम नहीं थे। आर्थिक फैसले, कूटनीतिक चालें और वैश्विक मंचों पर एकजुट बयान अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। डॉलर की ताकत पर चलने वाला खेल पहली बार हिलता हुआ नजर आया और यही वो पल है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की बहस ने जन्म लिया। क्योंकि जब युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि सिस्टम से लड़ा जाए तो नुकसान ज्यादा गहरा होता है। अमेरिका को अब समझ आ रहा है कि भारत सिर्फ आबादी नहीं है, भारत सिर्फ बाजार नहीं है, भारत एक सोच है और जब यह सोच रूस जैसी सैन्य शक्ति से जुड़ जाए तो दुनिया की धुरी हिलना तय है। इस बीच मीडिया में शोर मचाया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया। भारत ने सिर्फ अपने हितों की रक्षा की है और जब कोई देश अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है तो उसे धमकी नहीं बल्कि सम्मान मिलता है। अमेरिका को शायद यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है कि अब वह आदेश नहीं दे सकता, सिर्फ बातचीत कर सकता है और बातचीत बराबरी की होती है। अब आगे कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि यह सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं है, यह उस सोच की लड़ाई है जहां एक तरफ दबाव की राजनीति है और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर फैसले हैं। और यही वजह है कि दुनिया दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। आने वाले समय में क्या होगा? क्या अमेरिका पीछे हटेगा या टकराव बढ़ेगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ शब्दों में रहेगा या हकीकत बनेगा? यह सब जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप इस आवाज के साथ खड़े रहें। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक पहचान है। और अगला हिस्सा यहीं से शुरू होगा जहां अमेरिका की बौखलाहट खुलकर सामने आने लगी है और दुनिया समझने लगी है कि खेल अब पलट चुका है। दोस्तों, आज दुनिया जिस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है, वहां से आगे का रास्ता बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा है।
हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि अगर एक भी कदम गलत पड़ गया तो इंसानी इतिहास का सबसे भयानक अध्याय शुरू हो सकता है। समंदर ऊपर से देखने में शांत लग सकता है, लेकिन उसी पानी के भीतर और ऊपर इस समय ऐसी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं जो चंद मिनटों में पूरी धरती की तस्वीर बदल सकती है। वेनेजुएला के नजदीक फैला हुआ उत्तरी अटलांटिक महासागर इस वक्त किसी टाइम बम से कम नहीं है। बीते 24 घंटों में जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर रूस तक और भारत से लेकर एशिया के कई देशों तक सबको चौकन्ना कर दिया है। यह अब सिर्फ एक खबर नहीं रही, बल्कि बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था की वह झलक बन चुकी है जिसे देखकर खुद अमेरिका जैसे देश के रणनीतिक गलियारों में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। किसने सोचा था कि जिस अटलांटिक महासागर को अमेरिका दशकों से अपना सुरक्षित इलाका मानता आया है, वहां भारतीय नौसेना के युद्धपोत अपनी पूरी सैन्य तैयारी के साथ मौजूद नजर आएंगे। किसने कल्पना की थी कि रूस और अमेरिका के आमने सामने होने की स्थिति में भारत ऐसा रोल निभाएगा जो पूरे खेल की दिशा मोड़ देगा। आज जो घटनाक्रम सामने आया है वह आने वाले समय में इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। एक तरफ अमेरिका का अडियल रवैया है, दूसरी तरफ रूस का अपमान का बदला, और इन सब के बीच भारत का वो निर्णायक कदम जिसने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को उग्र बयान देने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर वेनेजुएला के तट पर दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाएं एक साथ क्यों जमा हो गईं? किस वजह से किम जोंग उन ने अमेरिका को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला? और क्या भारत अब धमकियों और प्रतिबंधों से डरने के बजाय उसी अंदाज में जवाब देने का मन बना चुका है? इन्हीं तमाम सवालों की परतें हम एक एक कर खोलेंगे और समंदर के बीच से आ रही हर अपडेट को आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ सूचना नहीं है, यह उस रणनीतिक शतरंज का विश्लेषण है जो इस समय पूरी दुनिया में खेली जा रही है और जिसे समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, और अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब सिर झुकाने वाला नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला देश बन चुका है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कहानी की शुरुआत होती है वेनेजुएला के नजदीक फैले उस गहरे समंदर से जिसे अमेरिका लंबे समय से अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता आया है, लेकिन बीते कुछ घंटों में वहां जो हलचल मची है उसने पेंटागन की रणनीतियों को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस समय असाधारण सैन्य गतिविधि देखी जा रही है। नजर जहां डालिए वहां सिर्फ युद्धपोत ही युद्धपोत दिखाई दे रहे हैं। लोहे से बने ये तैरते हुए किले साफ इशारा कर रहे हैं कि अब मामला सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका ने अपनी पूरी नौसैनिक ताकत झोंकते हुए इस इलाके में डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट और भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर तक तैनात कर दिए हैं। वेनेजुएला के आसपास एक तरह से समुद्री घेराबंदी की स्थिति बना दी गई है, लेकिन कहानी ने अचानक करवट तब ली जब रूस ने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी उम्मीद शायद अमेरिका को नहीं थी। इस बार रूस ने बचाव की मुद्रा छोड़कर खुला आक्रामक रुख अपनाया और अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक को अटलांटिक में भेज दिया। इसके साथ ही रूस ने अपनी अत्यंत गोपनीय और खतरनाक पनडुब्बी भी तैनात कर दी जो युद्ध को रोकने या शुरू करने दोनों की क्षमता रखती है, यानी समुद्र की सतह और गहराई दोनों जगह रूस ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन अगर यह टकराव सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित रहता तो शायद दुनिया इतनी नहीं घबराती, क्योंकि दोनों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। असली झटका तब लगा जब इस जंग जैसे माहौल में भारत की एंट्री हुई। भारत के युद्धपोतों की अटलांटिक महासागर में मौजूदगी ने पूरी वैश्विक राजनीति को हिला दिया। हिंद महासागर में अपनी पकड़ के लिए पहचाना जाने वाला भारत 7 समंदर पार पहुंच गया। यह कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई रणनीति और बढ़ी हुई क्षमता का सीधा संकेत है। वेनेजुएला के पास बना पूरा इलाका अब किसी हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा दिखाई दे रहा है। फर्क बस इतना है कि यह पर्दे की कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। अब सवाल उठता है कि यह आग भड़की कैसे? इसका जवाब छिपा है बीते 24 घंटों में हुई एक सनसनीखेज कार्रवाई में, जब अमेरिकी नौसेना ने बीच समंदर में एक रूसी जहाज पर धावा बोल दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार हेलीकॉप्टर से उतरे अमेरिकी कमांडो उस जहाज पर काबिज हो गए जिस पर आरोप लगाया गया कि वह वेनेजुएला से प्रतिबंधों के बावजूद कच्चा तेल सप्लाई कर रहा था। अमेरिका ने इसे शैडो फ्लीट का हिस्सा बताया और कार्रवाई को जायज ठहराया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी।
अमेरिका ने उसी इलाके में मौजूद कई अन्य देशों के जहाजों को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें उथले पानी में तेल ढोने वाले विशेष जहाज शामिल थे। बाद में यह जानकारी सामने आई कि रूस के एक नहीं बल्कि 2 जहाजों को पकड़ा गया है। यह रूस के लिए सीधा अपमान था और मॉस्को ने इसे राष्ट्रीय सम्मान पर हमला माना। रूस को एहसास हो गया कि अब अकेले इस दबाव को झेलना मुश्किल है और ऐसे समय में उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत की ओर रुख किया। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारत से अनुरोध किया कि वह अपनी नौसैनिक मौजूदगी दर्ज कराए ताकि शक्ति संतुलन बना रहे, और भारत ने बिना किसी हिचक के अपने युद्धपोतों को अटलांटिक की ओर रवाना कर दिया। जैसे ही यह खबर वॉशिंगटन पहुंची, वहां हलचल मच गई। हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। इस पूरी घटना से सबसे ज्यादा नाराज नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भारत उनके प्रभाव क्षेत्र में रूस के साथ खड़ा हो गया। ट्रंप ने गुस्से में भारत पर भारी भरकम आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दे डाली। यहां तक कह दिया कि भारत पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। साथ ही भारत को अटलांटिक से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई। लेकिन अगर किसी को लगा कि भारत इस दबाव में झुक जाएगा, तो वह नए भारत को समझने में चूक कर रहा है। हालात और ज्यादा जटिल तब हो गए जब भारत और रूस ने साफ कर दिया कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारत ने अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपने रुख पर कायम रहने का संकेत दिया। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे बदल रहे हैं और बाकी देश किस तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि अटलांटिक महासागर सिर्फ पानी का विस्तार नहीं रहा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, जैसे जैसे घंटे बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर की तस्वीर और ज्यादा डरावनी होती जा रही है। समंदर के ऊपर और नीचे दोनों जगह ऐसी हलचल है मानो जंग बस एक इशारे की दूरी पर खड़ी हो, और इसी बीच पूरी दुनिया की नजरें अब एक साथ 3 दिशाओं में घूम रही हैं: संयुक्त राज्य, अमेरिका, रूस और भारत। क्योंकि इन तीनों की चाल अब तय करने वाली है कि हालात काबू में रहेंगे या फिर नियंत्रण से बाहर निकल जाएंगे। अमेरिका जिस तरह से खुद को दुनिया का चौधरी समझते हुए अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में मनमानी कर रहा है, उसने कई देशों को अंदर ही अंदर बेचैन कर दिया है। यह सिर्फ रूस का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक व्यापार और समुद्री कानूनों का सीधा उल्लंघन बन चुका है। यही वजह है कि भारत ने इस बार केवल बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुलकर अमेरिका की नीति पर सवाल खड़े कर दिए। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि खुले समुद्र में किसी भी देश के जहाज को जबरन कब्जे में लेना अंतरराष्ट्रीय कानूनों की आत्मा के खिलाफ है, और अगर आज यह रूस के साथ हो रहा है तो कल किसी और देश के साथ भी हो सकता है। यही वह सोच है जिसने भारत को इस पूरे घटनाक्रम में एक नैतिक ताकत के रूप में भी खड़ा कर दिया है। इस बीच अटलांटिक में तैनात अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां और ज्यादा आक्रामक हो गई हैं। उनके युद्धपोत लगातार पोजीशन बदल रहे हैं, मिसाइल सिस्टम अलर्ट मोड पर हैं और एयर सर्विलांस तेज कर दी गई है। साफ है कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ रूस भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। रूसी नौसेना के फ्लैगशिप और सपोर्ट शिप्स अब उस इलाके के और करीब पहुंच चुके हैं जहां अमेरिकी जहाज मौजूद हैं। दोनों के बीच की दूरी लगातार घटती जा रही है और आधुनिक हथियारों के दौर में यह दूरी सेकंडों का खेल होती है। इसी तनाव के बीच भारत की मौजूदगी सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है। भारतीय युद्धपोतों का वहां रहना सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भारत अब वैश्विक मामलों में मूकदर्शक नहीं रहेगा। भारत यह साफ कर चुका है कि वह किसी भी देश के दबाव में आकर अपने हितों और अपने दोस्तों से मुंह नहीं मोड़ेगा। यही वजह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी देने की कोशिश की, तो नई दिल्ली से बेहद संतुलित लेकिन सख्त संकेत भेजे गए कि भारत अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिमी देशों के थिंक टैंक को भी हिला दिया है। यूरोप के कई रक्षा विशेषज्ञ यह मानने लगे हैं कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर समीकरण बदलने की क्षमता रखता है। उधर एशिया में भी हलचल तेज हो गई है। चीन ने भी अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा के नाम पर किसी देश की आर्थिक नाकेबंदी करना स्वीकार्य नहीं है। चीन और भारत के बयान भले ही अलग अलग मंचों से आए हों, लेकिन उनका संदेश एक जैसा है कि अब दुनिया एकतरफा फैसलों के द्वार से बाहर निकल रही है। इसी बीच एक और नाम इस पूरे ड्रामे में शामिल हो चुका है, जिसने माहौल को और विस्फोटक बना दिया है। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के नेता ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूसी जहाजों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
किम जोंग उनका यह बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक परमाणु ताकत की खुली धमकी माना जा रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, एक तरफ अटलांटिक में अमेरिका, रूस और भारत आमने सामने हैं और दूसरी तरफ एशिया से परमाणु चेतावनी आ रही है। अमेरिका पहली बार ऐसी स्थिति में दिख रहा है जहां वह कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं। सैन्य सलाहकार और कूटनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि हालात को कैसे संभाला जाए, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो यह टकराव वैश्विक युद्ध में बदल सकता है। भारत के भीतर भी इस घटनाक्रम को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया है, क्योंकि अगर आज भारत पीछे हटता तो कल उसकी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता दोनों खतरे में पड़ सकती थीं। वेनेजुएला से आने वाला तेल भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक अहम हिस्सा है और अगर उस सप्लाई लाइन पर किसी बाहरी ताकत का कब्जा होता है तो यह सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला होता। भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। अब पूरी दुनिया सांस रोके इस बात का इंतजार कर रही है कि अगला कदम कौन उठाएगा। क्या अमेरिका अपने रुख में नरमी दिखाएगा या फिर दबाव की नीति पर कायम रहेगा? क्या रूस किसी बड़े जवाबी एक्शन की ओर बढ़ेगा और भारत इस पूरे खेल में आगे क्या भूमिका निभाएगा? क्योंकि एक बात अब साफ हो चुकी है, यह संकट सिर्फ अटलांटिक महासागर तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करने वाला मोड़ बन चुका है। और यही वजह है कि आने वाले कुछ घंटे और दिन मानव इतिहास के सबसे निर्णायक क्षणों में गिने जा सकते हैं। दोस्तों, हालात अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां कूटनीति और टकराव के बीच की रेखा बेहद पतली हो गई है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में हर गुजरता हुआ मिनट तनाव को और गहरा कर रहा है। समंदर की सतह पर तैनात युद्धपोतों के रडार लगातार एक दूसरे की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे हैं और समंदर के नीचे पनडुब्बियों की मौजूदगी ने इस पूरे इलाके को एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक दबाव तेजी से बढ़ रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या दुनिया को एक और युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। वहीं सैन्य नेतृत्व चेतावनी दे रहा है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। दूसरी ओर रूस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह अपने जहाजों और अपने सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। रूसी नौसेना की मूवमेंट अब और ज्यादा संगठित दिखाई दे रही है। सपोर्ट शिप्स सप्लाई लाइन बना रहे हैं और एयर कवर को भी मजबूत किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि रूस लंबी तनातनी के लिए भी तैयार है और इसी पूरी तस्वीर में भारत की भूमिका निर्णायक बनती जा रही है। भारत ने न तो उकसावे वाली भाषा अपनाई है और न ही किसी तरह की कमजोरी दिखाई है। भारतीय युद्धपोतों की तैनाती बेहद संतुलित और रणनीतिक है, जो साफ बताती है कि भारत टकराव नहीं चाहता, लेकिन दबाव में झुकना भी उसके एजेंडे में नहीं है। नई दिल्ली से जो संकेत मिल रहे हैं वे यही बताते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए अपने हितों की रक्षा करेगा और किसी भी देश को यह संदेश नहीं जाने देगा कि भारत को डराया जा सकता है। इसी बीच वैश्विक बाजारों में भी इस तनाव का असर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव तेज हो गया है। शिपिंग कंपनियां अपने रूट बदलने पर विचार कर रही हैं और निवेशकों में घबराहट साफ नजर आ रही है। यह वही पल है जब दुनिया को एहसास हो रहा है कि समुद्र में चल रही यह तनातनी सिर्फ सैन्य मुद्दा नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली है। एशिया और यूरोप के कई देशों ने बंद दरवाजों के पीछे बातचीत तेज कर दी है ताकि किसी तरह हालात को नियंत्रण में रखा जा सके, लेकिन बयानबाजी का स्तर अभी भी ऊंचा बना हुआ है, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से सख्त लहजे में चेतावनी दी जाती है कि अगर अमेरिका के हितों को चुनौती दी गई तो जवाब कठोर होगा। हालांकि इसी बयान के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी प्रशासन के भीतर से नरमी के संकेत भी सामने आते हैं, जो यह बताते हैं कि अमेरिका खुद भी स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है। उधर रूस ने भी अपने राजनयिक चैनलों के जरिए यह साफ किया है कि अगर जब्त किए गए जहाजों को रिहा कर दिया जाए तो तनाव कम करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन शर्त वही है, सम्मान और बराबरी। इसी बीच एक बार फिर बयान आता है किम जोंग उन का, जो अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहता है कि ताकत के दम पर दबाव बनाने की नीति अब नहीं चलेगी। इस बयान ने माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है, क्योंकि अब यह संकट सिर्फ अटलांटिक तक सीमित नहीं रहा बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को भी प्रभावित करने लगा है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में बेहद सोच समझकर कदम बढ़ा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीतिक धैर्य है। भारत न तो उकसावे में आकर प्रतिक्रिया दे रहा है और न ही पीछे हट रहा है। यह वही नीति है जिसने भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की छवि दी है।
अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका दबाव की राजनीति से पीछे हटेगा? क्या रूस को वह सम्मान मिलेगा जिसकी वह मांग कर रहा है? और क्या भारत इस पूरे संकट से निकलकर और मजबूत स्थिति में उभरेगा? क्योंकि इतना तो तय है कि इस घटनाक्रम के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली, शक्ति संतुलन की रेखाएं बदल रही हैं और नए गठजोड़ आकार ले रहे हैं। आने वाले कुछ घंटे और दिन यह तय करेंगे कि यह टकराव इतिहास में एक चेतावनी बनकर दर्ज होगा या फिर एक विनाशकारी अध्याय के रूप में। और इसी मोड़ पर कहानी अब अपने सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश करने वाली है दोस्तों। अब कहानी उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे लौटने का रास्ता लगभग बंद होता दिख रहा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में तैनात हर युद्धपोत, हर पनडुब्बी और हर रडार सिस्टम इस वक्त पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हवा में लड़ाकू विमानों की गूंज और समंदर में गश्त लगाते जहाज यह साफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी साख और प्रभुत्व को किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ रूस है जो खुले तौर पर यह कह चुका है कि अपमान का जवाब अब चुप्पी नहीं बल्कि ताकत से दिया जाएगा। और इन दोनों के बीच भारत मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन बिना किसी उकसावे के भारत ने साफ कर दिया है कि वह न तो किसी का मोहरा बनेगा और न ही किसी के दबाव में अपने कदम पीछे खींचेगा। यही वजह है कि आज भारत को दुनिया एक जिम्मेदार लेकिन मजबूत शक्ति के रूप में देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा वजनदार सुनाई दे रही है। कई देश जो अब तक खुलकर कुछ कहने से डरते थे, वे भी अंदर ही अंदर भारत के इस रुख की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने यह साबित कर दिया है कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने से भी दिखाई जाती है। इसी बीच कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। बंद कमरों में बातचीत हो रही है, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है और कोशिश की जा रही है कि हालात को किसी तरह नियंत्रण में रखा जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि अब यह संकट सिर्फ कुछ जहाजों या कुछ फैसलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरी वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। अगर अमेरिका अपने रवैये में नरमी नहीं दिखाता तो टकराव की आशंका और गहरी हो सकती है। अगर रूस को सम्मानजनक समाधान नहीं मिलता तो जवाबी कदम तय माने जा रहे हैं। और अगर भारत ने अपने रुख पर कायम रहते हुए आगे भी संतुलित लेकिन सख्त नीति अपनाई तो यह आने वाले दशकों के लिए दुनिया को एक नया संदेश देगा कि अब शक्ति संतुलन एकतरफा नहीं रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका कोई काल्पनिक बात नहीं रह गई है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अगर समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लिए गए तो दुनिया एक बड़े विनाश से बच भी सकती है। और यहीं पर भारत की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि भारत न तो युद्ध चाहता है और न ही डरकर समझौता। लेकिन भारत यह जरूर चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और बराबरी के सिद्धांतों का सम्मान हो। दोस्तों, यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है और एक संदेश भी कि दुनिया बदल रही है और भारत उस बदलाव के केंद्र में खड़ा है। अगर आपको भी लगता है कि भारत अब कमजोर नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ देश बन चुका है, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की यह आवाज और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोग नाच गाने की वीडियो को तो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन जब बात अपने देश भारत की आन बान और शान की आती है तब अक्सर लोग चुप रह जाते हैं। अगर आप सच में भारत माता से प्यार करते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके यह साबित कर दीजिए कि आप अपने देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भारत की आवाज है। और इस आवाज को मजबूत करना आप और हमारे जैसे हर जागरूक भारतीय की जिम्मेदारी है।